हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट की डिज़ाइन। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी सी ये जैकेट बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इजी पैटर्न पे ये जैकेट बनी हुई है। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो फटाफट से पहले एक लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो ये जो जैकेट फ्रेंड्स मैंने बनाई है, ये बनाई है मैंने 34 to 36 साइज़ के लिए। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि एक पॉकेट वाली जैकेट बनाने के लिए, सो मैंने इसमें पॉकेट भी बनाई है। और पूरी पॉकेट कैसे बनी है ये मैंने पूरा अपने वीडियो में बताया है। काफ़ी ज़्यादा लंबी भी है और इसकी डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन का यूज़ किया है मैंने। और बेस्ट पार्ट जो इसका है वो है इसकी बटन पट्टी और नीचे का बॉर्डर। फ्रेंड्स, इसको बनाने के बाद ना इसका लुक, पहले मैंने इस जैकेट को बनाया, आगे आप देखेंगे ही, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बट जैसे ही मैंने इसकी बटन पट्टी बनाई और ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी, जैकेट बिल्कुल डिफरेंट और रेडीमेड लुक देने लगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये इसका नीचे का पैटर्न लग रहा है। और प्लस इसकी बटन पट्टी देखिएगा, पूरी जब गले में ये बटन पट्टी बनके रेडी होती है तो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इससे हल्का सा भार आता है तो उससे फिटिंग इतनी अच्छी आ जाती है इससे, इसकी वजह से कि बहुत ही ज़्यादा ये जैकेट पहनने के बाद खूबसूरत लगती है। तो आप इसे अपने किसी भी आउटफिट पे फ्रेंड्स पहन सकते हैं। आप साड़ी में भी इसे कैरी कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा और इसे लंबा बना लें, साड़ी में पहने, सूट में पहने या फिर जीन्स वगैरह में पहने, श्रग के तौर पे बना ले, बच्चों के लिए बनाएं, किसी भी साइज में बनाएं। 3 पार्ट में बनी हुई है तो आप किसी भी साइज में बना भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी खूबसूरत सी ये जैकेट लगती है। तो ये जो जैकेट फ्रेंड्स मैंने बनाई है, जैसा कि आपको बताया, 34 से 36 साइज के लिए बनी हुई है। मीन्स अगर आप लार्ज या मीडियम साइज पहनते हैं तो आपको ये साइज आ जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है पीछे के जो पल्ले की वो 17 इंच के आसपास है। ओके, ये जो पूरी जैकेट बनी हुई है, इसमें बनाने में मुझे लगभग 420 से 25 ग्राम ऊन लगी हुई है। ये ऊन इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो आप थोड़ी ज़्यादा ही ऊन लें, क्योंकि डिपेंड करता है आप कितना लंबा या चौड़ा बना रहे हैं। ओके, और इसे मैंने बनाया है 3.5 mm क्रोशा हुक से। तो 8 नंबर की क्रोशा हुक से आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, डिपेंड करता है ऊन पर। और अगर आप पॉकेट नहीं बनाना चाहते हैं तो ना बनाए, बिना पॉकेट के भी बनाए। बस ये पॉकेट बहुत अच्छी लगती है और बहुत कंफर्टेबल, मतलब मीन्स जैकेट में अगर पॉकेट होती है तो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लगती है। तो आई होप आपको जैकेट पसंद आ रही होगी। और सीजन एंड होने वाला है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक जैकेट ज़रूर से ज़रूर बनाएं। और अगर आप बनाने लगेंगे ना तो एक नहीं कई जैकेट्स बनाएंगे इसमें कि सब आपसे डिमांड करेंगे बनाने के लिए, क्योंकि वाकई जैकेट बहुत ज़्यादा बिल्कुल अलग सा पैटर्न है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसका जब पार्ट 2 आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा तो 1-2 दिन लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न से। सबसे पहले मैं आपको इसका पीछे का पल्ला बताती हूँ कि पीछे का पल्ले में कितनी चेन बनेगी और डिजाइन कैसे बनेगी, स्टार्ट कैसे करनी है। यहाँ जो मैंने स्टार्ट किया है 17 इंच, अगर आप पीछे का पल्ला चौड़ा बनाना चाहते हैं तो ये मैंने यहाँ पे 108 चेनें इसमें डाली हैं। टोटल 108 चेन पे ये बना। ये जो डिजाइन बनती है ये पूरी 9 के मल्टीपल में बनती है। तो चेन आप जितनी भी डालें वो 9 के मल्टीपल्स में डालें। चेन किस तरीके से डालनी है ये मैं आपको बताती हूँ पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें पीछे का पल्ला बनाना। तो यहाँ मैं आपको थोड़ी से कम चेन्स में बताऊंगी, बट आप जो भी बनाएं वो 108 चेन में स्टार्ट करें। अगर आप इसमें 17 इंच के आसपास चौड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं तो 99 चेन्स डाल लें। और अगर उससे बड़ा तो 117 चेन्स डाल सकते हैं। उससे भी ज़्यादा बड़ा बनाना है तो उसमें 9 चेन और ऐड कर लें। तो सिर्फ 9 चेन के मल्टीपल्स में ही आपको इसमें डिज़ाइन को बनाना है। 9 चाहे आगे का पल्ला हो फ्रेंड्स, चाहे पीछे का पल्ला हो, डिज़ाइन इसमें एक ही तरीके से बनती है। तो मैं आपको इसमें इसी तरह एक बार डिज़ाइन बताऊंगी, प्लस आगे के पल्ले में कितनी चेन्स डालनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी और उसे कैसे स्टार्ट करना है। ये देखिए मैंने कुछ चेन्स बनाई हैं इसमें। तो मान लीजिए ये पूरी 108 चेन है। 108 चेन बना के
आपको इसमें एक चेन और ऐड करनी है। एक चेन और ऐड कर ली और ये पहली वाली चेन और दूसरी चेन, दो चेन को स्किप करके थर्ड नंबर वाली जो चेन है उसमें एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशा बनाने के लिए ये देखिएगा, लूप लिया, पहली और दूसरी स्किप की। ऐसा ही आपको फ्रेंड्स इसमें आगे के पल्ले में भी करना है। तो आगे के पल्ले में मैं जितनी चेन आपको बताऊंगी उसमें एक चेन ऐड करके उसमें भी ऐसे ही पहले दो चेन को स्किप करिएगा और थर्ड नंबर वाली चेन में हाफ डबल क्रोशा बनेगी। तो एक रो इसमें पूरी हाफ डबल क्रोशा की बनेगी। जितनी आपने चेन डालनी है टोटल उतनी ही हाफ डबल क्रोशा बन के रेडी होगी। एक चेन जो एक्स्ट्रा डाली है उसे काउंट नहीं करेंगे। अगर 108 चेन पहले डाली है तो 108 हाफ डबल क्रोशा इसमें बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से लूप लेंगे और लूप लेने के बाद नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इसमें तीनों लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। डबल क्रोशा में 2 बार में ओवर करते हैं और हाफ डबल क्रोशा में इस तरीके से। तो ये पूरी रो ऐसे ही बनेगी। पूरे में ऐसे ही अपनी चेन्स में हाफ डबल क्रोशा बना के रेडी कर लें। तो ये देखिए यहाँ पूरे में हाफ डबल क्रोशा ऐसे ही बना के रेडी करनी है जितनी भी चेन डाली हैं। और अब यहाँ पे नीचे के साइड टोटल 108 डबल क्रोशा ही हैं। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको नीचे का बॉर्डर बनाना है जैसे मैंने इसमें बनाया है। तो बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसा ही बॉर्डर आपको बटन पट्टी में भी मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 5 चैन बना। वर्क को यहीं से टर्न कर लीजिए और जहां पे चैन बनाई है, पहले वाले में चैन बनाई तो उसके बाद की 1 2 और 3। ओके, फिर से देखिएगा 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशा को स्किप करेंगे और चौथी वाली में सिंगल क्रोशा से इसे ऐड कर देंगे। सिंगल क्रोशा बनाने के लिए पहले क्रोशा में लूप नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 ही लूप होते हैं क्रोशा हुक में और इस तरीके से इसे ऐड कर देंगे। अगेन 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन में इसे ऐड कर देंगे। तो हर बार ऐसे ही करना है। 3 हाफ डबल क्रोशा स्किप करनी है और चौथे वाले में ऐड करना है। फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 स्किप करेंगे, चौथे वाले में ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। 5 चैन बना के हर चौथी डबल क्रोशा में ऐड करेंगे और पूरे रो को इस तरह से एक पूरी रो बन के रेडी हो गई है। और अब क्या करना है, इसमें वर्क को टर्न करना है। कॉर्नर पे हमारा यहाँ पे ऐड हुआ है तो अब एक चैन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए और यहीं से चैन नहीं बनाएंगे। पहले जो चैन आपने बनाई है, ये जो बनी हुई है चैन, इसके बीच में आ जाएंगे। तो इसमें पहले 1 और 2 सिंगल क्रोशा बनाते हुए ये देखिए मैं बीच में आ गई हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो सिंगल क्रोशा बनी हुई है, अब जब तीसरी रो में आप आएंगे तो आप अपने वर्क को यहीं पे ऐड कर देंगे। यहाँ से अब बीच में जब आ गए तो इसके बाद चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और जो दूसरी वाली चैन है उसमें हमें ऐड कर देना है। इस रो में ऐसे ही करना है। 5 चैन बनाइए और हर दूसरी चैन में उसे ऐड कर दीजिए सिंगल क्रोशा से। 1 2 3 4 5 चैन और दूसरी वाली चैन में ऐड कर देंगे। ओके, इस तरीके से बनाएंगे पूरे रो को। इसको भी ओवर करेंगे। ये देखिए यहाँ अब वर्क के एंड में मैं आ गई हूँ और जैसे स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशा बनाई थी वैसे ही इसमें भी बना लीजिए 1 और 2। ओके, इससे क्या होगा, ये बिल्कुल आपकी सिधाई बन के अच्छे से रेडी होगी। देखिए ये जो साइड्स बनी है उसकी कटिंग अच्छी आएगी। अब थर्ड रो के लिए पहली रो में आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, मीन्स पहली डबल क्रोशा से हाफ डबल क्रोशा से स्टार्ट कर लिया था। दूसरे में आपको पहली वाली चेन के बीच में आना पड़ा। तीसरे में फिर से आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे और इस पे ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट वन में इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको टोटल 5 रो बना के रेडी करनी है। यहाँ मैंने टोटल 5 बनाई है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से इसमें भी 5 रो बना के रेडी करनी है। तो ये देखिए यहाँ मैंने टोटल इसमें पूरी 5 रो बना के रेडी कर ली। 1 2 3 4 5
और अब इसमें फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और हाफ डबल क्रोशिया उतनी ही बनेगी जितनी हमने स्टार्टिंग में बनाई है। 1 2, ये हो गई हमारी पहली हाफ डबल क्रोशिया। 2 चेन बना के हमने टर्न कर लिया और इसे फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब जो चेन बनी है उसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ओके, चेन पे 3 बना ली और जहां सिंगल क्रोशिया से ऐड किया है इसी में क्रोशिया को डालेंगे और इसमें एक बना लेंगे। फिर से चेन पे 3 बनाएंगे। 1 2 और 3 और जो ये वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें एक बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाना है चेन में 3 और एक सिंगल क्रोशिया पे। और एंड पे भी एंड वाली चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो इसकी सिधाई पे जो फर्स्ट नंबर चेन है इसमें भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। बनाने के बाद एक बार सारी हाफ डबल क्रोशिया को काउंट कर लें। ये उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपने नीचे चेन डाली है। अगर इतनी ही है ना तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कम है तो उसको 1-2 कहीं और बढ़ा लीजिए। वैसे अगर आप 3 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया चेन में और एक अगर सिंगल क्रोशिया में आपने बनाई है लास्ट में और स्टार्टिंग में भी एक डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाई है तो आपकी परफेक्ट उतनी ही बन के रेडी होंगी जितनी आपने स्टार्टिंग में डाली है। तो चलिए अब इसमें डिज़ाइन स्टार्ट कर लेते हैं कि डिज़ाइन कैसे बनेगी। जैसे मैं इसमें डिज़ाइन बताऊंगी फ्रेंड्स वैसे ही आपके आगे के पल्लों में भी बनेगी। तो फिर इसमें देखिएगा ट्रिपल क्रोशिया से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 नहीं 4 चेन बनाएंगे क्योंकि ट्रिपल क्रोशिया है। 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। 1 और 2 बार धागे को ग्रैब करेंगे और उसके बाद वाली जो चेन है आपकी इसमें क्रोशिया को डालेंगे और इसे एक बार में ओवर किया, 2 बार में ओवर किया और 3 बार में, टोटल 3 बार में इसे आपको ओवर कर लेना है। फिर से 2 बार धागे को ग्रैब करना है और नेक्स्ट वन में डालना है। 1 बन गई, 2 बन गई, अब तीसरी बनाएंगे। तो 1 2 और 3, इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनी। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 हाफ डबल क्रोशिया नीचे से स्किप करनी है। 1 2 और 3 स्किप करके जो 4th नंबर वाली है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 उसके बगल वाली में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया नहीं सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 फिर से 2 बार धागे को ग्रैब करेंगे और 3rd वन में एक ट्रिपल क्रोशिया। 1 1 2 और 3। ओके, इस तरीके का पैटर्न बना। ये हमारी स्टार्टिंग है। फर्स्ट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्टिंग में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 3 नीचे से हाफ डबल क्रोशिया स्किप करी, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई। अब यहाँ पे 1 2 और 3 चेन का स्पेस देंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और अगेन जस्ट उसी के बगल वाली हाफ डबल क्रोशिया में एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके बगल वाली में दूसरी ट्रिपल क्रोशिया और उसके बगल में तीसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। तो ये आपका पहला वी बन के रेडी हुआ। ओके, ये वी बना। अब उसके बाद दूसरा वी बनाएंगे। फिर से 1 2 और 3 स्किप कर देंगे और चौथी वाली से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 दूसरे में ट्रिपल क्रोशिया बना ली, 2 और अब 3rd वन में बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया बना के 1 2 और 3 चैन का स्पेस देंगे और फिर से नेक्स्ट वन से 1 2
और उसके बगल में 3। ओके, इसी तरह से एक वी बनाया और वी बनाने के बाद हमने नीचे से 3 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ी, हाफ डबल क्रोशिया छोड़ी और दूसरा वी बनाया। तीसरा वी बनाने के लिए फिर से अब यहाँ पे 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फोर्थ वन से इसमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 3 बनाएंगे, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाई, वी बनाने के लिए 3 चेन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट वन से 3 हाफ डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 वी बन के रेडी हुए। ओके, 1 2 और 3 स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है। अगेन नेक्स्ट वन को बनाने के लिए, नेक्स्ट वी बनाने के लिए फिर से 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथे वाले से फिर से 1 2 3 वी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है और जितनी भी चेन आपने डाली है आपको इसी तरीके का प्रोसेस बना के रेडी करना है। और एंड में जैसे आपने लास्ट में स्टार्टिंग में 3 ट्रिपल क्रोशिया ही बनी है, एंड में ही बेबी वैसे ही बनेगा। एक बनाई, नेक्स्ट वन से दूसरी बनाएंगे और उसके बाद जो यहाँ पे चेन बनी हुई है इस चेन से तीसरी बनाएंगे। चेन जो आपने 2 चेन बनाई थी हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले बनाई थी ना, तो उसी में जो सेकंड नंबर चेन है, क्योंकि ये भी एक हाफ डबल क्रोशिया ही है तो इसमें तीसरी बना लेंगे। ओके, ये देखिए इस तरीके से पैटर्न बन के आपका पहला रेडी हुआ। नेक्स्ट वन के लिए अगेन 2 चेन बनाइए, पहले 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया हैं, तो पहले वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाई, सेकेंड वन में सिंगल क्रोशिया, थर्ड वन में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशिया बन गई और अब एक चेन बना के धागे को थोड़ा सा लंबा कर लीजिए पफ बनाने के लिए और जहां सिंगल क्रोशिया बनाई है इसी सिंगल क्रोशिया से डालते हुए एक पफ बना लीजिए। एक, सेम उसी जगह से फिर से डालेंगे 2, फिर से उसी जगह से डालेंगे 3 और फिर से उसी स्पेस से डालेंगे 4। तो एक ही स्पेस से 4 बार लूप को निकालेंगे। ये वाला जो धागा है आपका इसे इस तरीके से पकड़िए और ये इसके अंदर से निकालेंगे और फिर से जो धागा आपने पकड़ रखा है इसमें क्रोशिया को डालिए और एक सिंगल क्रोशिया से इसे बांध दीजिए। ये पफ बन के रेडी हुआ और अब इस पफ को, ये जो आपका पहला वी बना हुआ है, इस वी में जो 3 चेन का स्पेस है इसमें ऐड कर दीजिए। ओके, और अब यहाँ पे ये जो चेन का स्पेस है इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनेगी। 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। और फिर से जो वी का पहला वाला इधर वाला ट्रिपल क्रोशिया है, एक सिंगल क्रोशिया इसमें बनेगी और अगेन इसी स्पेस से पफ बनेगा। चेन बना के धागे को लंबा खींचेंगे और सेम स्पेस से एक पफ बनाएंगे। तो धागे को ग्रैब करते हुए वैसे ही 3 से 4 बार निकालेंगे। 2 3 4 बार निकाल लिया। इस तरीके से इस धागे को पकड़ा और घुमाते हुए पफ को बांधेंगे और जो धागा पकड़ रखा है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब इस वाले पफ को आपको नेक्स्ट वी में ऐड करना है। पहले पफ को आपने पहले वी में ऐड किया, दूसरे पफ को आपको दूसरे वाले वी में ऐड करना है। ये देखिए, ओके। और फिर से अब चेन स्पेस में 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बना के अगेन वी का जो आपका पहला ट्रिपल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चेन बना के अगेन पफ को बनाएंगे। इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चेन बना के अगेन पफ को बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर से धागे को पकड़ते हुए इसे ग्रैब करेंगे और इसी के अंदर से डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और इस पफ को ऐड करेंगे तीसरी वाली वी में, तीसरे वी में ऐड कर दिया और सेम प्रोसेस को करेंगे। तो इस तरीके का पैटर्न बनके आपका रेडी होगा। हर पफ को आपको उसके नेक्स्ट वाले वी में ऐड करना है। 5 सिंगल क्रोशिया बना के छठी सिंगल क्रोशिया आपको उसके बगल वाले ट्रिपल क्रोशिया में बनानी है। वर्क के एंड में जो आपका सबसे लास्ट वाला पफ है उसको आपने जो लास्ट में 3 ट्रिपल क्रोशिया है उसमें जो फर्स्ट नंबर ट्रिपल क्रोशिया है इसमें ऐड करना है। जैसे स्टार्टिंग में किया था, ट्रिपल क्रोशिया से स्टार्ट किया था आपने जो लास्ट वाली है, तो वैसे ही इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद वाली ट्रिपल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनेगी और उसके बाद वाली जो 4 चेन आपने बनाई है, तो चौथा नंबर जो चेन है, क्योंकि ये भी एक ट्रिपल क्रोशिया ही है, तो इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 इसमें हो गई। अब अगेन सेम फर्स्ट रो को करेंगे, तो रो ही रिपीट करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर से फर्स्ट रो को ही रिपीट करेंगे, तो 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लिया, धागे को 2 बार ग्रैब किया, 2 सिंगल क्रोशिया और हैं यहाँ पे, तो पहली वाली में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाई, फिर से धागे को ग्रैब किया और ये देखिए ये दूसरी सिंगल क्रोशिया है, तो एक यहाँ पे बना लेंगे 1 2 3। ओके, टोटल 3 नीचे थी, 3 यहाँ भी हो गई। और अब आपको वी बनाना है, और अब जो वी आपका बनेगा वो देखिए इस वाले पे बनेगा। ये जो बीच में आपने सिंगल क्रोशिया का बनाया है ना हर वी में, इसमें आपका वी बन के रेडी हो जाएगा। धागे को ग्रैब करिए, कोई चेन बीच में नहीं लेनी है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया नजर आ रही होंगी साफ साफ। तो पहले 3 में बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाई, दूसरे वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बन के रेडी होती है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और तीसरे वाले में भी एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, यहाँ पे 6 दिख रही हैं, तो 6 में बनानी है जैसे हमने नीचे बनाई है। एक बार 3 में बनाई, फिर 3 में बनाई, तो 3 बनाने के बाद वी बनाना है, तो चेन स्पेस दे दिया, 3 चेन का स्पेस दिया, धागे को ग्रैब कर लिया। और अब नेक्स्ट 3 जो बची हैं उसमें बना लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है। 1 दूसरे में बनाई, 2 बार धागे को ग्रैब करते हुए उसे 3 बार में ओवर कर दिया, फिर से 2 बार धागे को ग्रैब किया, और जो नेक्स्ट वन है मीन्स 6 नंबर वाली उसमें बना लिया। तो ये देखिए, ओके, सिर्फ स्टार्टिंग के बाद अब आपको हमें हर बार पता ही चल जाएगा जहाँ पे आपका ये चेन स्पेस है वहाँ पे आपका नेक्स्ट वी के लिए वो बेस बन के रेडी हो जाता है। अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वी को बनाना, तो इसके बगल में भी 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनी हुई हैं, तो वैसे ही इसमें भी वी बना के रेडी करेंगे। इस रो में आपको ऐसे ही करना है, हर बार आपको सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है। जो बीच में 6 सिंगल क्रोशिया बनी हुई हैं उसमें वी बना के रेडी करना है। पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, तीन ट्रिपल क्रोशिया हो गई, बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे, और फिर से नेक्स्ट 3 में दूसरी 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ओके, तो इसी तरीके से इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। लगातार ऐसे ही सारे 6 स्पेस में आपको वी बना के रेडी करना है। वर्क के एंड में जो यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है उनमें एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, और ऐसे ही आपको इसमें आगे के पल्ले में भी बनाना है फ्रेंड्स। उसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैं इसमें बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको आगे का पल्ला नहीं बताया है, क्योंकि बार बार सेम डिज़ाइन को बनाने में कोई भी समझदारी नहीं है। इसमें सेम ही वैसे ऐसे ही बनता है जैसे मैं इसमें स्टार्टिंग कर रही हूँ, वैसे ही उसमें भी स्टार्टिंग होगी और वैसे ही एंड होगा। सिर्फ चेन्स कम होंगी, चेन्स कितनी डाल लूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये इस तरीके से बन के देखिए रेडी हुआ। अगेन सिंगल क्रोशिया वाली रो है, तो एक रो सिंगल क्रोशिया की बनती है और एक ट्रिपल क्रोशिया की। सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाने के लिए 2 चेन बनाएंगे, और जो 3 ट्रिपल क्रोशिया आपको दिख रही है इसमें एक एक में सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। 1
2 3 3 सिंगल क्रोशिया और अब अगेन पफ वाली रो, चैन बनाई। बिना चैन बनाए कभी भी पफ ना बनाएं, नहीं तो पफ अच्छा बन के रेडी नहीं होगा। और जो सिंगल क्रोशिया बनाई है उसी से आपको पफ बनाना है। 2 3 4 धागे को पकड़ेंगे और इसी धागे से डाल के सिंगल क्रोशिया और इस पफ को पहली वाली वी में ऐड कर देंगे। और अब चेन स्पेस में 5 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वी के लिए। 2 3 4 5 ओके। और जो पफ बनेगा वो आपकी जो इधर वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से दूसरा पफ बनाना रेडी करेंगे। 1 4 और इस तरीके से बनाते हुए इसे नेक्स्ट वी में ऐड कर देंगे। तो सेम प्रोसेस को ही फ्रेंड्स अब आपको कंटिन्यू रखना है। हर बार ये जो वी के बीच में सिंगल क्रोशिया बनी हुई है इसमें नेक्स्ट वी बनाना है, उसके बाद वाली रो में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पफ बनाना है और वी में जो आपने 3 चैन का स्पेस बनाया होगा जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको सिंगल क्रोशिया से उसे फिल कर देना है। सेम प्रोसेस को आप तब तक कंटिन्यू रखिए जब तक कि आपका लंबाई के अकॉर्डिंग ना हो जाए। मैंने इसमें टोटल 17 पैटर्न मीन 17 पफ बने हैं। 1 2 3 4 16 17 पफ इसमें बने हुए हैं। 17 इस तरीके की रोज मैंने बना के रेडी करी हैं। तो आपको जितना लंबा बनाना है उतना लंबा इसमें बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इसको घटाना बताऊंगी कि मैंने इसे घटाया कैसे। यहाँ मैंने इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लिया है और जितना भी आप अपने वर्क को लंबा प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लें। और अब इसमें आर्म होल को घटाना है। मैं यहाँ पे अपने इस वाले सेक्शन में हूँ। देखिएगा ये वाला पार्ट मैंने बना लिया है सिंगल क्रोशिया वाला। जब ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं वहां से इसे घटाएंगे। तो शुरुआत करते थे पहले चैन से, बट इस बार चैन नहीं बनाएंगे। एक चैन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। पहले वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, सेकंड वन में भी सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। उसके बाद इसे स्किप करते हुए जो थर्ड वन इधर से है इसमें एक सिंगल क्रोशिया हल्की सी ढीली बनाएं। 3 चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ वन में भी सिंगल क्रोशिया। ओके, तो ये हमने 5 टोटल इसमें स्किप कर दिया, मीन्स 5 में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई है। तो ये हमारे फंदे 5 फंदे यहाँ पे घट गए हैं। अब यहाँ से वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड वन में आ जाएंगे, जो मीन्स इधर से जो तीसरा वाला है हमारा 3 डबल क्रोशिया बनती है ना, तो इसमें पहले सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे। और अब 1 2 3 4 सेम चेन से वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में इसे स्टार्ट किया है। सेम वैसे स्टार्ट किया। नेक्स्ट वन में एक ट्रिपल क्रोशिया बना ली। उसके बाद फिर से उसके बाद वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 अगेन ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है। तो सेम डिजाइन को ही कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया। अब इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊंगी। इसके बाद जो बीच वाला पैटर्न है उसे स्किप करके 1 2 3 नेक्स्ट वन में डाला। तो अब सेम वैसे ही डिजाइन आपको बनानी है फ्रेंड, जैसे आप बनाते आ रहे हैं अभी तक की। ये देखिए ये फंदे हमारे घट गए, इतना पार्ट घट जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ से सेम डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे सेम प्रोसेस को कंटिन्यू कर लीजिए, पूरा ऐसे ही ओवर करना है। और एंड में जो एक पैटर्न लास्ट वाला छोड़ के जो दूसरा पैटर्न है यहाँ तक बना लीजिए। और एंड में देखिएगा एक ही बचा है मेरे पास। इधर मैंने सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाई है, ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है ना। तो यहाँ भी 3 ही बनाएंगे सिर्फ, और 3 के बाद वर्क को वहीं पे छोड़ देंगे।
एक, दो, तीन। और ये इतने फंदे जो 1 2 3 4 5, ये 5 जो फंदे हैं ये हमें ऐसे ही छोड़ देने हैं अपने आर्म होल के लिए। वर्क को एक चेन बना के यहीं से टर्न कर लेंगे और सेम प्रोसेस को अब कंटिन्यू करेंगे जो हमने अपने बाकी के वर्क में किया है। तो पहले तीनों पे एक एक बना लेंगे। एक, दो, और ये हो गया थर्ड वन। और तीसरी बनाने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, पफ को बना लेना है। तो सेम वैसे ही करेंगे। एक चैन को टर्न करने के बाद एक, दो और तीन। नीचे जब स्टार्टिंग की थी तब हमारे पास 2 ही थी, बाकी में इसमें 2 ही थी तो 2 में सिंगल क्रोशा बना रहे थे। इस बार 3 है तो 3 में सिंगल क्रोशा बना लेंगे। एक चेन बना के यहीं से पफ बनाएंगे। सेम ही वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी के अपने प्रोसेस में किया हुआ है। और बांधने के बाद इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हमें इसे ऐड कर देना है जो नेक्स्ट वाला पैटर्न है। तो जैसे यहाँ पे आप स्टार्टिंग में करते थे ना, सेम वैसे ही करना है। तो सेम प्रोसेस ही कंटिन्यू करना है और यहाँ से लेके एंड तक की ऐसे ही बना लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको एंड पे भी बताती हूँ। और एंड में देखिएगा, एंड में यहाँ से स्टार्ट किया है, ये है ना 3 ट्रिपल क्रोशिया हमारी लास्ट वाली, इधर के 5 हमने घटा दिए। तो एक चैन बना के इसमें भी एंड में जैसे पफ बनाया था स्टार्टिंग में वैसे ही इसमें भी बना लेंगे। ये देखिएगा, ये हमारी है 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो जो फर्स्ट नंबर वाली है इधर से इसमें हमें वर्क को ऐड कर देना है। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने बाकी के प्रोसेस में किया है। और इसके बाद की 2 में एक, और जो चैन बनाई है उसमें 4th नंबर वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बना ली। और अब अगेन 1 2 3 4 4 चैन से फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक हो गई, 3 3 बनानी है, दूसरे में एक बना लेंगे, एक, और ये तीसरे में एक बना ली। तो सेम ही प्रोसेस करना है, सेम डिज़ाइन को फिर से कंटिन्यू करना है। और आप इसे कम से कम 8 से 8.5 इंच लंबा बना लें। ये देखिए, अब इस तरीके से ये इसका साइड बन के रेडी हुआ। इधर से कटिंग हो गई। सेम जब आप इस साइड पे आएंगे तो ये वाली जो 3 ट्रिपल क्रोशिया बनी, 3 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, इन तीनों में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना लीजिएगा। जैसे इधर बनी है वैसे इन तीनों में भी बनेगी। और इसी सेम प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है। और इसे कम से कम 8 से 8.5 इंच लंबा आपको आर्म होल बना के रेडी कर लेना है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मेरा ये पीछे का पूरा पल्ला बन के रेडी हो गया है। और अब मैं आपको इसका आगे का पल्ला बनाना बताऊंगी। आगे के पल्ले में देखिए, एक साइड का पल्ला मैंने बना रखा है, प्लस इसमें मैंने पॉकेट भी बनाई है। तो पॉकेट भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेगी। आगे का पल्ले में मैंने देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इसमें पफ बन के रेडी हुए हैं। पीछे के पल्ले में 12 थे तो उस हिसाब से मैंने इसमें 6 ना बना के 7 बनाए हैं। आगे का पल्ला मैंने थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, प्लस इसमें अभी इस तरीके का बॉर्डर भी बनेगा, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कैसे बनेगा। तो अगर आप इसमें 7 पैटर्न ही बनाना चाहते हैं तो नीचे 63 चेन्स डालेंगे आप। अगर आप 6 पैटर्न ही बनाना चाहते हैं तो आप 54 चेन डालिए। और अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो वैसे ही इसमें 9 के मल्टीपल्स में चेन बढ़ा लें। मेरे पास यहाँ पे टोटल 63 चेन्स इसमें पड़ी हुई हैं, तो 63 चेन डाल के वैसे ही मैंने एक चेन एक्स्ट्रा ली है। ओके, जैसे मैंने पहले के पल्ले में लिया था ना, एक चेन एक्स्ट्रा लेके हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए, और एक चेन एक्स्ट्रा लेके वैसे ही पहले 2 चेन स्किप करी और पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बना ली। मींस आपके पास नीचे टोटल 63 हाफ डबल क्रोशिया ही होनी चाहिए। आगे का पल्ला बनाते समय समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लें। जैसे मैंने पीछे के पल्ले में स्टार्टिंग की है सेम वैसे ही इसमें भी स्टार्टिंग कर लें।
वैसे ही इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनेगी, वैसे ही चेन वाली रो बनेगी और स्टार्टिंग और एंड भी सेम देखिए वैसे ही है। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद वैसे ही वी बनाना स्टार्ट किया है और लास्ट में भी 3 ट्रिपल क्रोशिया है। ओके, तो इसी तरीके से आपको इसमें पहले स्टार्टिंग करनी है फ्रेंड्स। और स्टार्टिंग करने के बाद टोटल यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ये पॉकेट बनाना चाहते हैं तो इसमें वो 1 2 3 4 5 6 7 और ये है हमारा 8वां वी। 8 वी बना के रेडी करने हैं। 8वें वी में आपको पफ नहीं बनाना है, तो पहले इतना बना के इसमें रेडी करेंगे, उसके बाद इसमें पॉकेट काटेंगे, उसके बाद फिर आगे का पल्ला बनेगा। तो मैं आपको इसमें पॉकेट बताने जा रही हूँ कि पॉकेट कैसे बनती है इसमें। तो एक पल्ला तो मेरा बना हुआ है, दूसरे पल्ले में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें पॉकेट को बनाना है। तो ये देखिए, ये है मेरा दूसरा पल्ला और सेम वैसे ही इसमें भी जैसे आपने इसमें स्टार्टिंग करी है, ये देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया दोनों तरफ से सेम पैटर्न है। हर पल्ले में आपको सेम पैटर्न ही बनाना है। जैसे आपने पीछे के पल्ले में स्टार्टिंग और एंड किया है वैसे ही आपको फर्स्ट पल्ले में भी करना है, राइट साइड वाले में भी, और वैसे ही आपको लेफ्ट साइड वाले में भी। उस दोनों में कोई अंतर नहीं है, ना ही पॉकेट के बनाने में कोई अंतर है। अंतर सिर्फ आपको गला घटाने में है, क्योंकि एक साइड राइट साइड घटेगा और एक साइड लेफ्ट साइड। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने टोटल 8 वी बना के रेडी कर लिए हैं। इसमें मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 वी हैं। एक एक वी को मैं छोड़ दूंगी और बीच के 1 और 2 3 4 जो 4 वी बीच के हैं उनको मैं पॉकेट में लूंगी। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। तो पहले ऊपर की पॉकेट बंद करेंगे। बंद कैसे करते हैं, तो आपको जितने भी पॉकेट में बीच में रखना है उसको रखने के बाद साइड के जो भी फंदे हैं उन्हें वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, साइड वाला। तो 1 2 3 जो साइड का एक वी है मेरा वो मैं वैसे ही कंटिन्यू रखूंगी उसकी डिजाइन। तो इसमें वैसे ही पहले पफ बना लेंगे, उसके डिजाइन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे पफ बनाया, इस वाले में जो फर्स्ट वी हमारा है जिसे हमें पॉकेट में नहीं रखना है उसमें हम सेम पैटर्न को करेंगे। 1 2 3 4 5 और अब यहां से हमें बंद करना है सेकंड वाले वी से। तो सेकंड वाले वी पे पहले पफ बना के आ जाएंगे। एक चैन बनाई, 1 2 3 4 ओके, पफ बना लिया। और अब ये जो हमारा फर्स्ट वी छोड़ के जो सेकंड वी है इसमें हमने अपने धागे को ऐड कर लिया, वर्क को ऐड कर लिया। और अब हमें बीच के 1 2 3 और 4 ये जो 4 वी हैं इन्हें बंद करना है। तो इन्हें सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए और अब सारी वी में जितने भी ट्रिपल क्रोशिया बनी है उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाइए। 1, नेक्स्ट वन में भी एक बना ली, 2 हो गई, ये हो गई हमारी तीसरी, उसके बाद चौथी, 5वीं, 6ठी, बीच के स्पेस में सिर्फ एक बनाएंगे। उसके बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया आपकी बनी हुई हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है और अपने वर्क को इसमें बंद करना है। ठीक है, ये देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया मैंने बनाई। चैन में अगर आप चाहें तो एक बनाएं, अगर आपको टाइट चाहिए थोड़ा सा ऊपर की ग्रिपिंग तो आप ना बनाएं। 1 2 3 इसे सिर्फ 4 वी तक ही करना है। 1 2 3 ये है मेरा चौथा वी, तो इसे भी ऐसे ही बंद करेंगे। तो चौथे वी में मैंने देखिएगा यहाँ पे बीच पे ही किया है। बीच में करने के बाद ये जो हमारा किनारे वाला है पार्ट
इससे हमें पफ बना लेना है, क्योंकि इधर 2 पफ बन के रेडी हुए ना, 1 और 2, तो इधर भी इस वाले से पफ बनाएंगे और एक लास्ट में पफ बनाएंगे जैसे बनाते हैं। 2 3 4 ओके, पफ बना के इसे जो हमारा पहला वाला वी है इसमें जोड़ दिया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इधर भी हमने ऐसा ही किया है, और ताकि बीचों बीच बिल्कुल सेंटर हमारा बन सके, इस वजह से ऐसा मैंने किया है। और अब सेम वैसे ही बीच में 5 सिंगल क्रोशिया बना के पूरी रो को ओवर कर लेंगे। अगेन यहाँ पे जो दूसरा वाला है लास्ट में भी एक पफ बनता है, तो वो भी एक पफ बना के रेडी कर लेंगे। पूरा लास्ट वाला पफ बना लिया। ये एक सिंगल क्रोशिया और दूसरी सिंगल क्रोशिया। अब अपने वर्क को यहीं पे रोक देना है हमें। ये हमारा बीच का पॉकेट बन के रेडी हो गया। ओके, अब नीचे से हमें अपनी पॉकेट को उठाना है, जैसे पीछे की तरफ बनती है पॉकेट, उसे हमें उठाना है। तो पीछे की तरफ मैं इसमें धागे को ऐड करूंगी। ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट और बैक देख लें कि फ्रंट किधर है और बैक किधर है। इसे मैंने पीछे की तरफ टर्न कर दिया। इस वाले धागे को छोड़ देंगे, इससे कुछ नहीं करना है, दूसरा धागा आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला और इधर से पहला हमने वी छोड़ा हुआ है, बीच वाले वी में हमें वर्क करना है। ठीक है, 1 2 3 और 4, तो इन 4 वी के बीच में जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे बनी है, यहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, तो पहले वी को छोड़ दीजिए। दूसरा वी हमारा यहाँ से स्टार्ट है, पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पहला वी है, ये दूसरा वी है। दूसरे वी के नीचे जस्ट नीचे वाली जो हाफ डबल क्रोशिया है, इस पे क्रोशिया को डालिए यहाँ पे ऐसे, और धागे को ऐड कर दीजिए। टोटल यहाँ मैंने यहाँ पे अपने फंदे को ऐड किया। और अब इसमें जो फंदे उठेंगे वो कितने उठेंगे वो देखिएगा, 3 3 6, फिर 9 12 15 18 21 24 27 और 27 के बाद 30 और फिर 33। टोटल 33 फंदे यहाँ पे उठ के रेडी होंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी नीचे आपको ट्रिपल क्रोशिया दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 33 ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो सबसे पहले वाली हाफ डबल क्रोशिया पे डालेंगे, जहाँ पे आपने ऐड किया है फंदे को, वहीं से आपको बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वाली हाफ डबल क्रोशिया को इस तरीके से उठाएंगे। ठीक है, और इसमें एक और दो चैन बना ली। उसके बाद जस्ट उसके बगल वाली जो हाफ डबल क्रोशिया है, ये वाली देखिए, ये है ना, इसमें डाला आपने और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना ली। ओके, अगेन इसके बगल वाली हाफ डबल क्रोशिया ये है, इसमें डाला और एक सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर उसके बगल वाली हाफ डबल क्रोशिया ये है। तो जितने भी हाफ डबल क्रोशिया हैं टोटल 33 होंगी, तो उसमें एक एक ऐसे ही तब तक बना के रेडी कर लें जब तक आपका लास्ट सेकंड तक वी तक ना पहुंच जाए। फिर उसके बाद वाली हाफ डबल क्रोशिया इसमें इस तरीके से उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के ही रेडी करनी है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये है इसके बगल वाली, आप ऐसे मोड़ लेंगे तो आपको साफ दिख रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल साफ नजर आएगी ये। बस इसी में आपको अपनी क्रोशिया को डालना है। इसे डाला और एक सिंगल क्रोशिया बना ली। अगेन नेक्स्ट वन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फर्स्ट रो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको फंदे उठाने में। तो ये देखिए, ये सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो रही है मेरी। तो मैं इसे तब तक बनाऊंगी जब तक मैं यहाँ पर नहीं पहुंच पाऊं। एक वी, पहला वी इधर से छोड़ के जो दूसरा वी है उसके नीचे वाली जस्ट जो सिंगल क्रोशिया है, हाफ डबल क्रोशिया है, यहाँ तक हमें बना के रेडी करना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पूरे में सिंगल क्रोशिया उठा बना के रेडी कर ली। ठीक है, और ये टोटल मेरे पास 33 ही है। इसे मैं काउंट करूंगी तो ये टोटल 33 सिंगल क्रोशिया मेरे पास हैं।
और अब आपको इसमें सिर्फ इसी तरीके की डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए आपको अपने पॉकेट के जो साइज है उसके बराबर तक जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 चैन बनाई, वर्क को टर्न कर लीजिए और जितने भी सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुई है उसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लीजिए। 1 2, तो इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरे में। तो ये देखिए टोटल 33 डबल क्रोशिया। फिर से यहीं से 3 चैन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और अब इन्हीं के ऊपर ये जो डबल क्रोशिया बनाई है इसी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस अब आपको इसी में वर्क करना है। ऐसे ही आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है और इस अपनी पॉकेट को तब तक बनाना है जब तक आप यहाँ तक ना पहुँच पाए। इसके पूरे ऊपर तक नहीं बनाना है, ओके। तब तक नहीं बनाइएगा कि पूरा आप यहाँ पे बराबर नहीं करिएगा। ये जो हमारी लास्ट वाली जो वी बनी हुई है इसके नीचे वाला जो पफ है यहाँ तक इसे बना के रेडी करना है। इसके बराबर हो जाए तो रोक दें, उसके बाद मैं फिर आपको यहाँ से डिजाइन को कंटिन्यू करना बताऊंगी कि कंटिन्यू कैसे होगी डिजाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसी तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए अब मैं सेम इसी वाले पैटर्न के जस्ट नीचे वाले पार्ट में हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब हमें इसी पैटर्न को बनाना स्टार्ट करना है। तो फंदे हमारे पास उतने ही हैं सेम जितने हमें 1 2 3 4 पैटर्न को बनाने के लिए चाहिए होंगे। तो सेम ही प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। इसमें कैसे बनाना है ये देखिएगा। 1 2 3 4 चैन बना ली, ये एज अ ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागे को ग्रैब किया नेक्स्ट वाली चैन से, 1 2 3 एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार धागे को ग्रैब किया और दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3। ओके, ये वी का एक तरफ का पैटर्न हुआ, बीच में 1 2 1 2 3 चैन बनाई और जस्ट उसी के बगल वाले से एक ट्रिपल क्रोशिया। तो पूरा वी इसमें हमें बना लेना है। टोटल 4 वी बन के इसमें रेडी होंगे क्योंकि उसी हिसाब से हमने फंदों को इसमें बंद किया था। 2 एक बना, दूसरा बनाने के लिए 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और चौथे वाले से बनाएंगे। 1 3, फिर से बीच में 3 चैन का स्पेस देंगे और इसके बाद 3 और बना लेंगे तो दूसरा भी बन के रेडी हो जाएगा। तो आपके पास 33 डबल क्रोशिया हैं। 33 डबल क्रोशिया में 4 वी बन के ठीक से रेडी हो जाएंगे। तो उतना पहले पूरा बना लेते हैं इसमें, उसके बाद फिर इसे अपने मेन वाले पल्ले से जोड़ देंगे। टोटल 1 2 3 4 पैटर्न बन के रेडी हो गए हैं। और अब इस वाले पल्ले को, ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसे इस तरीके से उठाना है और यहाँ पे जहां पे आपने अपने पफ को जोड़ा है उसे इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दीजिए। ओके, वर्क अभी भी आपको पीछे पॉकेट वाले हिस्से में ही करना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे अभी इसे जोड़ा है। और जोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें यहाँ जैसे देखिए यहाँ पे हमारा पफ बना था, ये हमने इसमें जोड़ दिया है। ये अब इस तरीके से बन के रेडी होगा। ये देखिए यहाँ पे जुड़ गया है। और ये वाला जो हमारा हिस्सा है, अब इसमें हमें क्या करना है, वैसे ही 5 इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है। तो पहले बीच वाले हिस्से में आ जाइए, जो हमारा ये वाला हिस्सा है। ओके, इस तरह से आ गए और इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। 1 5 सिंगल क्रोशिया। फिर से वैसे ही पफ बनाएंगे नेक्स्ट वाले से। ये मैं पूरा इसमें बना रही हूँ, अपने पीछे पॉकेट के पीछे वाले हिस्से में। इस हिस्से में नहीं बना रही हूँ, ये इसलिए बना रही हूँ ताकि ये ऊपर से डिजाइन हमारी बिल्कुल देखने में इक्वल लगे। फिर से ऐसे ही पफ बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में इसे ऐड कर देंगे। ओके, फिर से इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन पफ बनाएंगे, ऐड करेंगे, 5 सिंगल क्रोशिया ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ एंड पर आ जाएंगे पहले, और फिर मैं एंड में हूँ। एंड में अगेन आपको वैसे ही 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2 4 और 5। इधर वाले हिस्से का पफ आपका यहाँ पे बना हुआ है, ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो आपको इस पहले वाली सिंगल क्रोशिया में इससे ही इसी में अब सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, बट उससे पहले आपको इन दोनों हिस्सों को मींस कॉर्नर्स को जोड़ देना है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा हमारा आपस में जुड़ जाएगा यहीं पे। सबसे लास्ट वाले में क्रोशिया को डालिए, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले, और इसे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से जोड़ते हुए स्लिप स्टिच बना लेंगे। एक चेन बना के धागे को यहीं से कट ही कंटिन्यू करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। तो ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 वर्क को टर्न करना है, और 2 सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे, तो दोनों सिंगल क्रोशिया में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 क्रोशिया हो गई, फिर से धागे को ग्रैब किया, ये जो हमारी 5 सिंगल क्रोशिया बनी है इसमें वी बना के रेडी करेंगे। ये 2 वी स्टार्टिंग के हो गए जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, और अब भी आपको इसमें बनाना है, ठीक है। आगे वाले पॉकेट में कुछ नहीं करना है, इसको नीचे की तरफ कर दीजिए, इसका हिस्सा पीछे की तरफ आप इस पे इसको दबा दीजिएगा। और अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बनी हुई हैं सिंगल क्रोशिया। इन 6 सिंगल क्रोशिया में ही हमें वर्क को कंटिन्यू कर देना है। दो, और ये 1 2 3, फिर से 3 चेन बना लेंगे, और इसी में से इसी सिंगल क्रोशिया में वी बनाएंगे। तो पैटर्न अब आपके सारे बने हुए हैं, जितने भी पैटर्न थे उतने ही पैटर्न मैंने फिर से बनवा दिए हैं पॉकेट बनाने के बाद भी। तो कहीं भी आपको कोई भी अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो आई होप आपको पॉकेट बनाना फ्रेंड समझ में आ गया होगा। अगर आया हो और अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप में से कई लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और अब ये देखिएगा दूसरी जो हमारा पैटर्न है, तो सेम वैसे ही अब इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। ओके, ये देखिए ये हमारा पैटर्न बना हुआ है। पीछे वाला भी इसी में मैं बना रही हूँ। एक भी मैंने यहाँ बनाया, एक ये बना लिया, फिर एक ये बनाऊंगी, एक ये बनाऊंगी, एक यहाँ बनाऊंगी, फिर एक यहाँ बनाऊंगी, और लास्ट में 3। और अगेन उसी तरह फिर पफ बनाना स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने देखिए इसमें बनाया है, सेम वैसे ही आपको कंटिन्यू करना है। इसी पैटर्न के ऊपर अब रिपीट करती गई हूँ। ये देखिए अभी इसका भी मैंने जोड़ा नहीं है। तो अब इसी को आपको इसी तरीके से रिपीट करना है फ्रेंड्स, और तब तक बनाते जाना है जब तक ये पीछे के पल्ले के आर्म होल के बराबर ना हो जाए। तो इसे पूरा पहले इतना लंबा बना लेते हैं, उसके बाद इसका आर्म होल घटाएंगे। आज का वीडियो मैं फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूंगी। मैं मिलूंगी पूरा इसका पीछे का पल्ला, आगे का पल्ला इतना बना के इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके गले को घटाना बताऊंगी। जो मैंने वी गला बनाया है और बिल्कुल आप देख सकते हैं परफेक्ट घट के रेडी हुआ है। तो इसका गला कैसे घटाना है प्लस इसका बॉर्डर कैसे बनाना है, ये मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और 1 से 2 दिन में जैसे ही अपलोड हो जाएगा वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।